हेलो माय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिकी जैस। ये है पार्ट 2 क्यूब रूट का। इससे पहले वाला जो पार्ट है उसमें मैंने 3 क्वेश्चन करवाए थे और थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग दी थी। वैसे ये पार्ट 3 है, 2 नहीं है, लेकिन क्वेश्चन से रिलेटेड ये पार्ट 2 है। ओके, अगर आपने पीछे वाला पार्ट देख लिया है तो ये सिर्फ आपका रिवीजन होगा और कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर नहीं देखा है तो प्लीज कोशिश करें पहले उसको देखें फिर इसको देखें, तो आपको ज्यादा फायदा होगा। नहीं तो शायद कुछ चीजें आपके दिमाग से ऊपर ऊपर से निकल जाएंगी। तो हमने पिछली वीडियो में आपको क्या कहा था कि या तो आप ऐसा कर सकते हो कि मिनिमम 10 तक या मैक्सिमम 15 तक आप क्यूब रूट कर सकते हो। इससे ये फायदा होगा कि अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिख रहा है तो आप डायरेक्ट बता दोगे कि ये 11 का क्यूब है। ठीक है, और अगर आपको याद नहीं है तो मैंने ट्रिक भी बताई थी जो कि मैं अभी भी बताने वाली हूँ। इससे पहले ये देखो, हो सकता है कि आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो। तो ये जो अंडर रूट के साइड में 3 है ना, ये क्यूब रूट को डिनोट करता है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि हमने जो भी बीच वाला नंबर होता है उसका पता करना है कि किसका क्यूब है। ठीक है, ट्रिक से पहले एक बात याद रख लो। अगर आपको ट्रिक बाय चांस नहीं याद रहती है तो आपको पता है कि कोई भी नंबर होता है उसने उसका हमने फैक्टर करना होता है। फैक्टर यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जिसको आता है, जिसको पता है कैसे निकालते हैं, वो स्किप कर सकते हैं, ट्रिक पे जा सकते हैं। और जिसको नहीं पता वो देख सकते हैं। हम इसके फैक्टर तो करेंगे लेकिन ना ही 3 से उड़ रहा है ना ही 7 से उड़ रहा है, तो हमें पता है कि 11 से ही उड़ेगा। और बाय चांस अगर आपको नहीं भी पता हो तो इससे सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आप 11 का क्यूब ऐसे याद रख लो। देखो एक ट्रिक बताती हूँ शॉर्ट में एक और। 11 का क्यूब क्या होता है, आपको कुछ नहीं करना है। ये जो दोनों एक एक है ना, इनमें स्पेस दे दो। स्पेस मतलब गैप दो। और ये जो 3 है इसको 2 बार लिख दो बीच में। बस हो गया 11 का क्यूब। याद याद करने की भी जरूरत नहीं है, बस इसको देख के याद हो गया। ठीक है, और बाकी फैक्टर करोगे तो आपको पता है कि आप 3 से ट्राई करोगे, 7 से ट्राई करोगे, लेकिन वो उड़ेगा नहीं, वो फिर भी 11 से ही उड़ेगा। आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो। जैसे 11 वन जार 11, कितना बचा फिर आपके पास बचेगा 2। 11 वन जार 11, 11 टू जार 22, और फिर बचेगा 1, और 11 वन जार 1। ठीक है, 11 एकम 11। फिर 11 से ट्राई करोगे, 11 एकम 11, फिर बचेगा एक, 11 एकम 11, और 11 एकम 11, और ये आ गया आपका 11। यानी कि 11 एक ऐसा नंबर है जिसको हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये वाला नंबर। ठीक है, अब ये 11 का क्यूब याद रखने का ट्रिक बता दिया मैंने, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी बता दिया। लेकिन ये जो बीच यहाँ पे नंबर है ये कोई भी हो सकता है, इसलिए हम ट्रिक देखेंगे अब। फाइनली हाँ, हम ट्रिक पे आ चुके हैं। तो देखो हमने क्या करना होता है ना, कोई भी नंबर है सबसे पहले उसका एंड का यूनिट डिजिट देखते हैं। तो ये है 1। 1 किसका यूनिट डिजिट होता है, 1 का होता है। तो हमें एंड वाला नंबर मिल गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो 3 वाले 3 नंबर होते हैं लास्ट के, उनको भूल जाते हैं। ठीक है, 1 हम निकाल चुके हैं और लास्ट के 3 नंबर हम भूल चुके हैं। हाँ, ये जो 1 था ना यूनिट डिजिट, ये भी साथ में लेके चलना है। उसके बाद आप देखोगे ये 1 हमने लिख दिया 1। ठीक है, अब हम देखेंगे कि 1 का क्यूब क्या होता है, 1 होता है। 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है। क्या 8 से 1 छोटा है कि बड़ा है? तो हमें पता है कि छोटा है, तो हम हमेशा क्या करेंगे, छोटे वाला लेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसके साथ इस 1 को भी उठा के रख देंगे। तो हमें मिल गया फाइनली 11 एक ऐसा नंबर जिसपे हम ट्रिक जो है वो लगा सकते हैं। इसके अलावा एक और बात बता दूं, इसी के साथ एक और क्वेश्चन पे ट्रिक बताती हूँ, तब आपको ज्यादा इजीली पता चल जाएगा। जैसे क्वेश्चन है 3375, ये किसका क्यूब रूट है हमने निकालना है। मैंने जो पिछली क्लास थी उसमें ये क्वेश्चन करवा दिया था, लेकिन मुझे याद नहीं कि मैंने ट्रिक बताई थी इसकी कि नहीं बताई थी। तो मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ आपको। देखो हमने बोला कि हम सबसे पहले किसी भी पर्टिकुलर नंबर का जो दिया होता है उसका यूनिट डिजिट चेक करते हैं। तो यूनिट डिजिट ये कहता है कि 5 का यूनिट डिजिट 5 ही होता है। तो लास्ट वाला नंबर हमें मिल गया। अब हमें क्या करना होता है, हमें ये जो लास्ट के 3 नंबर होते हैं ये भूल जाने होते हैं। ठीक है, पहले यूनिट डिजिट लिखेंगे, फिर लास्ट के 3 डिजिट भूल जाएंगे, और फिर ये देखेंगे कि डिजिट बचे कितने। तो हमारे पास क्या बचा है, 3 बचा है। अब हम पहले देखते हैं 1 का क्यूब 1। ठीक है, 2 का क्यूब 8। अच्छा ये देखो आप कि 8 जो है 8 से छोटा है क्या 3? यस, और 1 से बड़ा है। हमें बीच वाला लेना होता है हमेशा। ठीक है, और हमें डायरेक्ट ये देखते हैं कि जो बड़े वाला है उससे कितना छोटा है। तो देखो इसके बीच में कोई भी क्यूब नहीं है। 1 2 के बीच में कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिसको क्यूब कर सकते हैं हम। तो हम कौन सा लेंगे, छोटे वाला लेंगे। तो हमारे पास 1 आ गया दूसरा नंबर। यानी कि ये जो 3375 है ये 15 का क्या है, क्यूब है। ये होती है ट्रिक। ठीक है, क्या करना होता है हमें, हमें 2 नंबर के बीच का नंबर लेना होता है। 2 नंबर के बीच का नंबर लेना होता है, लेकिन यहाँ पे तो कोई नंबर ही नहीं है।
ठीक है, तो हम क्या करेंगे, छोटे वाला ले लेंगे। ओके, होप सो अब आपको पता चल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है, देखो ऐसा क्वेश्चन मैं स्क्वायर रूट में भी बता चुकी हूँ। डेसिमल के बारे में हम क्यों बात करेंगे, क्योंकि डेसिमल से क्वेश्चन पूछने के ज्यादा चांसेस हैं। वो नॉर्मल क्वेश्चन से थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं इसलिए, लेकिन हम इस यहाँ पे भी शॉर्ट ट्रिक पे बात करेंगे तो हमारे लिए क्वेश्चन काफी इजी हो जाएगा, तो हमें तो डरने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जो भी हमारे पास नीचे वाला नंबर है ना, सॉरी पीछे वाला नंबर है, उसका क्यूब करना है। 216 तो वैसे हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, हमें पता है कि ये सिंगल नंबर का ही क्यूब होगा। क्यों? क्योंकि ये 3 डिजिट है। क्यूब वाले 3 डिजिट होते हैं वो सिंगल नंबर के ही होते हैं। तो 6 का यूनिट डिजिट क्या होता है, 6 होता है, यानी कि ये क्या है, 6 का क्यूब है। तो 216 का तो हमें मिल गया। नहीं पता लगता है तो वही बात है, आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज कर सकते हो। तो हमें पता है कि 216 का क्या मिल गया हमारे पास, 6। ठीक है, बाकी डेसिमल की कहानी क्या है, आपको क्या करना है, आपको काउंट करने हैं डेसिमल के बाद वाले डिजिट। तो ये है आपका डेसिमल, और आपको डेसिमल के बाद वाले काउंट करने हैं डिजिट। तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट है। तो ये आपने फिर से लिख दिया साइड में 6, इसको भूल जाओ फिलहाल के लिए। आपने ये लिखा 6 डिजिट। अब आपको क्या याद रखना है, क्यूब में जैसे स्क्वायर में हम हाफ करते हैं, यानी कि जितने भी डिजिट होते हैं उसके डिवाइड 2 करते हैं, और क्यूब में हम डिवाइड 3 करेंगे। ओके, तो हमने 6 से डिवाइड किया, 6 को डिवाइड किया 3 से, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी कि डेसिमल के बाद अब हमारे पास कितने डिजिट होने चाहिए, 2 डिजिट होने चाहिए। तो 0 पॉइंट डैश और डैश, कितने डिजिट, 2 ही डिजिट चाहिए, क्योंकि हमने निकाला है, क्योंकि हमने ये निकाला है। तो हम क्या करेंगे, 6 तो हमारे पास आया था एक, यहाँ पे लिख दिया। अब कोई और डिजिट तो नहीं है जो इस फिलिंग द ब्लैंक्स को फिल करे, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट 0 लगाएंगे। ओके, तो फाइनल आंसर हमारे पास आ चुका है। डन। बस इसी शॉर्ट तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं। जितने भी डिजिट होंगे उनको डिवाइड करना है 3 से, और स्क्वायर में डिवाइड करना है 2 से। उसके अलावा अगर यहाँ पे हमसे पूछा होता स्क्वायर, तो हम क्या करते हैं, लास्ट वाले नंबर का स्क्वायर निकालते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ -216। ये भी सेम क्वेश्चन है। 216 अब अभी हमने देखा कि इसका क्यूब होता है, 6 का क्यूब होता है, लेकिन आपके पास फाइनल आंसर क्या होगा। जैसे आपके पास मैं ऑप्शन देती हूँ ए, ये मैंने आपको 4 ऑप्शन दिए। अब मुझे ये बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर आपका क्या होगा, -6 होगा। अब आपको कैसे पता कि माइनस होगा, माइनस लगा है इसलिए नहीं। आप ये याद रखो कि 3 वाले क्यूब में कोई भी नंबर होगा, उसका क्यूब निकालने के बाद आपको डायरेक्ट याद रखना है, माइनस लगाना है। अगर यहाँ पे माइनस लगा है तो आपको माइनस लगाना ही लगाना है क्यूब वाले में, और स्क्वायर वाले में नहीं लगाना है। लेकिन ऐसा क्यों होता है, हमने एक चीज देखी है, माइनस, बस ऐसे ही बता रही हूँ मैं आपको, ये जो अभी आपको मैंने ट्रिक बताई, आप डायरेक्ट याद रखोगे कि क्यूब वाले में अगर माइनस वाला क्वेश्चन है तो आंसर में माइनस आएगा ही आएगा। आपको डायरेक्ट ये याद रखना है। जिसको कंसेप्ट के बारे में पता करना है वो सुनो। माइनस माइनस होता है प्लस, ठीक है, प्लस प्लस होता है प्लस, प्लस माइनस या माइनस प्लस होता है माइनस और माइनस। अब यहाँ पे 3 बार था, हमने क्या किया, माइनस कितने बार था, 3 बार, तो ये 3 बार माइनस लगाए, माइनस माइनस हो गया प्लस, और प्लस माइनस हो गया माइनस, तब जाके ये माइनस आया आंसर में। ठीक है, तो ये जो चीजें है ना, ये वाली याद रखनी है आपको। और वैसे भी आपको यहाँ इस पर्टिकुलर चीज में याद रखने की जरूरत नहीं है, मैंने डायरेक्ट ही बता दिया आपको, क्यूब वाले में अगर माइनस लगा है तो माइनस लगाना ही लगाना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो डर जाते हो, कोई बात नहीं, करना नहीं है। देखो क्यूबिक है, अच्छा क्वेश्चन समझ लो पहले। इफ द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबिक रूम, इफ द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबिक रूम मतलब एक रूम है, ठीक है, और कुछ ऐसे है, शॉर्ट में देख लो। बस ऐसे एक क्यूबिक रूम है, उसका वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब बीच वाला जो एरिया है उसके बारे में पूछा है। इफ द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबिक रूम इज 512, बीच वाला जो एरिया है वो क्या है, 512 है। कितना, 512 क्यूबिक मीटर है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ वन साइड, अब हमसे किसी भी एक साइड की लेंथ पूछी है, तो अब हमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हमें क्या ट्रिक याद रखनी है, पहली चीज कोई सिंगल नंबर, जैसे कि 512 है। दूसरी चीज यहाँ पे क्यूबिक है, क्यूबिक यानी कि क्यूब। बस आपको क्या करना है, आपको ये पता करना है कि ये जो सिंगल नंबर है ये किसका क्यूब है। वैसे तो 512 मैं डायरेक्ट बता सकती हूँ कि 2 यूनिट डिजिट होता है 8 का, यानी कि ये 8 का क्या है,
क्यूब रूट है। अगर नहीं पता आपको तो फिर वही बात, आप ये वाली चीज अप्लाई कर सकते हो जो कि मैंने पिछली वीडियो में बता दी है, प्लीज वहां पे जाके देख लें। नहीं तो आप प्लीज याद रख लें कि 2 का 8 यूनिट डिजिट होता है, तो ये 8 का ही क्या है, क्यूब रूट है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। देखो सीधा देख के पता चल रहा है कि हमें क्या निकालना है, क्यूब निकालना है। 27 किसका क्यूब होता है, तो ये होता है आपका 3 का। ओके, सिंगल नंबर लिख दिया हमने। 125 किसका क्यूब होता है, ये होता है 5 का। पंजे पंजे 25 पंजे 125, ठीक है। और ये बीच में है माइनस, साइन जरूर देख लेना। और ये किसका क्यूब होता है, तो ये होता है 4 का, ठीक है। बस क्यूब लिख लिए हमने डायरेक्ट, इतने से या 10 तक तो क्यूब कर ही सकते हो आप। इसके बाद हम क्या करेंगे, बोर्ड मास रूल लगाएंगे, ठीक है। बोर्ड मास जानते हो ना आप, नहीं जानते होंगे तो कमेंट में बता देना। बोर्ड मास रूल क्या होता है, बोर्ड मास रूल के हिसाब से पहले क्या करेंगे, हम एडिशन करेंगे यानी कि प्लस करेंगे, फिर सब्सट्रैक्शन करेंगे यानी कि माइनस करेंगे। तो सबसे पहले इनको प्लस करो, 5 3 होते हैं 8 माइनस 4। अब इन दोनों को माइनस करो तो कितना आएगा आपके पास, 4, यानी कि इसका आंसर क्या आ गया आपके पास, फाइनल 4। बस इतना आसान था क्वेश्चन। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच 250 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू मेक इट परफेक्ट क्यूब। यानी कि आपको ये बताना है कि कौन सी छोटे वाला वो नंबर है जिसको जब हम 250 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक परफेक्ट क्यूब आएगा। तो देखो इसके लिए आपको जो गिवन नंबर दिया होता है उसके आपको फैक्टर निकालने होते हैं। जैसे ये हो गया 250, 250 के फैक्टर निकालो, जीरो है एंड में, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, ठीक है। 2 से नहीं उड़ेगा, 5 से उड़ेगा, ये वो 5 दूनी 10 यानी कि 25 पंजे 125 और पंजे पंजे 25 और 5 एकम 5। अब ये तो जोड़ी कंप्लीट है, लेकिन ये 2 सिंगल बच गया और हमें पता है कि परफेक्ट क्यूब के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 और 2 चाहिए, यानी कि 2 के साथ क्या था, 2 जोड़ी मिस थी इसकी, तो हमें 1 2 यहाँ पे चाहिए, 1 2 यहाँ पे चाहिए। तो यानी कि हमें टोटल कितना चाहिए, 4 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम गिवन नंबर यानी कि 250 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 4 से। 400, 5 चौके 20 और 4 दूनी 8 9 10, हजार। हजार हमारा एक परफेक्ट क्या है, क्यूब है। अगर पूछा होता, मतलब क्वेश्चन वैसे यही पूछा है कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है, तो उसके हिसाब से 4 आंसर आ गया है हमारे पास। लेकिन अगर ये भी पूछा है कि परफेक्ट क्यूब क्या है, जैसे कभी कभी ऑप्शन में ऐसा दिया होता है कि 4,1000, यानी कि क्यूब भी दे दिया और स्मॉलेस्ट नंबर भी दे दिया। बी 2,1000 ऐसे भी हो सकता है, तो आप कौन सा आंसर लगाओगे, ये ऊपर वाला नंबर, ठीक है। बस इतना ही सिंपल क्वेश्चन है ये। और होप सो अगर आप थर्ड पार्ट में आए हो, आप मुझसे पहले इन क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन देख के ही सॉल्व हो जाते हैं। ओके, इफ x इज इक्वल टू 0.4 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। वैसे x वाला मैं आपको क्वेश्चन करवा चुकी हूँ पिछली क्लास में, लेकिन इसमें भी देख लेते हैं। x, देखो इसका मतलब ये है कि x यहाँ पे रहेगा और ये जो क्यूब है ये दूसरी साइड चला जाएगा, 0.4 की 4 का क्यूब हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, कितना आएगा, 4 चौके 16 16 चौके 64, ये आएगा x इज इक्वल टू 0.064। देखो ये मैंने शॉर्ट में कैसे लिखा, देखो 4 को पहले किया हमने 3 बार क्यूब तो ये 64 आ गया। अब यहाँ पे भी 0 है, 0 को भी 3 बार करेंगे तो 1 2 3। अब डेसिमल कितने डिजिट के बाद छोड़ने पड़ेंगे, डेसिमल छोड़ने पड़ेंगे 3 डिजिट के बाद, क्योंकि हम क्यूब कर रहे हैं। तो 1 2 3 ये छोड़ दिया, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, इस जीरो को नहीं लिखने का मतलब इस जीरो को लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो हम डायरेक्ट ये लिख देंगे। लेकिन बाई चांस आपको नहीं पता चल रहा है तो आप मल्टीप्लाई करके देख लो, 0.4 मल्टीप्लाई 0.4, 4 चौके 16 बचा 1 और 400 होता है, लेकिन 1 डायरेक्ट नीचे आ जाता है, तो ये लगा दिया हमने 1। 0 को मल्टीप्लाई करें 04 से तो भी 0 ही रहेगा, ये आ गया 610। डेसिमल कितने डिजिट के बाद है, 2 डिजिट के बाद, 1 और 2, तो हम यहाँ पे लगा देंगे डेसिमल, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई करेंगे 0.4 से, तो कितना, 4 छक्के 24, 4 कम 4 और 2 बचा था 5 6 और यहाँ पे 400, फिर कितना आएगा, 0 3 0 1 2 3 और ये आ गया आपका मल्टीप्लाई 064 और 000 और ये आ गया मल्टीप्लाई। अब क्या आएगा आपके पास, 4600।
ठीक है, लेकिन डेसिमल कहाँ लगाना है? अब कितने डिजिट है डेसिमल? एक ये डेसिमल है, एक ये डेसिमल है, तो 1 2 3 3 डिजिट छोड़ दो, 1 2 3 तो ये आ गया डेसिमल। तब भी आपके पास क्या आंसर आया? 0.064। ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ये शॉर्ट ट्रिक भी लगा सकते हो। तो आपके पास फाइनल एक्स की वैल्यू आ चुकी है, कौन सी है? 0.064। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला है, नहीं पता आएगा नहीं आएगा, स्क्वायर में आने के चांसेस हैं इसके। ये इसलिए बताया है कि अगर बाय चांस क्यूब में आ गया तो आपको कंफ्यूजन ना हो कि इसमें क्या करना है। आपको पता है कि एक फॉर्मूला है हमारे पास a अपॉन बी, ठीक है, जिसको हम क्या करते हैं? अंडर रूट a अपॉन अंडर रूट b में, यानी कि 64 और 343 को हम ऐसे कर सकते हैं, क्यूब ऑफ 64 अपॉन क्यूब ऑफ 343। ओके, या फिर आप क्या कर सकते हो? डायरेक्ट बीच में डायरेक्ट काट सकते हो। तो अब हम देखते हैं, पहले अलग अलग ही देख के कर लेते हैं। अलग अलग करके देखें तो 64 किसका क्यूब होता है? 4 चौके 16 चौके 64, 4 का, ठीक है। और 343 किसका होता है? आपका पता है 3 यूनिट डिजिट किसका होता है? 7 का होता है, तो ये किसका क्यूब है? 7 का। हाँ, शॉर्ट में निकाल दिया मैंने। कैसे? यूनिट डिजिट से। अगर मुझे नहीं भी याद होता तो यूनिट डिजिट याद है तो उस हिसाब से मैं लगा सकती हूँ कि 3 का 7 होता है, तो 7 का ये क्या होगा? क्यूब रूट। अब हमारे पास फाइनल आंसर आ चुका है। जी हाँ, इतना सा ही था। अगर बीच में काटना होता तो हमें क्या करना पड़ता? 64 और 343 को काटना पड़ता, यानी कि इनको ऊपर नीचे डिवाइड करना है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा पंगा पड़ेगा। तो सबसे अच्छा और आसान तरीका यही है कि आप दोनों को अलग कर लो फॉर्मूले के हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्यूब ऑफ 17576। यहाँ पे आपको ट्रिक लगानी है। पहली ट्रिक ये बोलती है कि यूनिट डिजिट क्या है, तो हमें पता है कि एंड में 6 है, तो यूनिट डिजिट 6 का 6 होता है, तो ये तो कट चुका है। अब इनमें कंफ्यूजन होगा और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो हमें पता है कि यूनिट डिजिट जब हम देख लेते हैं उसके बाद लास्ट के 3 डिजिट हम भूल जाते हैं। अब हमें क्या देखना है? लास्ट वाला तो हमें पता चल गया 6 आएगा। अब 17 देखोगे। अब पहले बताओ 17 किसके क्यूब के बीच में आएगा? जैसे एक आता है, 2 का क्यूब होता है 8, ठीक है, और 3 का क्यूब होता है 27। तो 27 से छोटा है आपका 17, ठीक है। तो इसका मतलब ये इसके बीच में आएगा, लेकिन इसके बीच में तो कोई क्यूब ही नहीं है, तो हमें क्या करना होता है? हम छोटे वाला लेते हैं, यानी कि 2, ठीक है। इसके साथ क्या आएगा? 26। 26 हमारे पास फाइनल आंसर आ चुका है। जी हाँ, कैसे देखते हैं हम? पहले भी बता चुकी हूँ, अब होप सो पता चल गया होगा। हम हमेशा क्या करते हैं? छोटे वाला लेते हैं कि छोटे वाला कौन सा नंबर है, वो उठा के इसके पास रख दिया, क्योंकि ये 36 था, ये 16 था, आना नहीं था, क्योंकि 17 जो था वो 2 के क्यूब से ऊपर आ गया था और 3 के नीचे आ गया था, तो हमने छोटे वाला 2 ले लिया, 1 लेने की जरूरत नहीं थी। ओके, तो 26 इसका क्या है? फाइनल आंसर है। 8 का स्क्वायर करो, पहले तो क्यूब है, लेकिन 8 का स्क्वायर करेंगे 64, तो ये हमसे पूछा है सिंप्लीफाई करने को। तो हमें पता है 64 किसका क्यूब होता है? 64 आपका 4 का क्यूब होता है, 4 का यूनिट डिजिट 4 होता है, ऐसे भी आप पता लगा सकते हो। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। जी हाँ, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है। मजा भी आता है जब हमें क्वेश्चन आते हैं ना, तो बहुत मजा आता है हमें क्वेश्चन करने का। इसलिए आप प्रैक्टिस करते रहा करो, क्वेश्चन आ जाएंगे आपको। ये लास्ट क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन के साथ जो है वो ये क्यूब वाला सिस्टम जो भी था, क्यूब वाली जो भी क्लासेस थी वो खत्म हो चुकी हैं। अगर इसके अलावा मुझे लगता है कि कोई क्वेश्चन मुझसे छूट गए हैं जो एग्जाम में आने के चांसेस हैं, तो एक क्लास में ले लूंगी, नहीं तो मैं फ्रैक्शन वाला टॉपिक आपको पढ़ाने वाली हूँ। और उसके साथ कोशिश करेंगी कि थोड़ा जल्दी करूं मैं। वैसे एग्जाम, मुझे लगता है कि एग्जाम जो है वो आपका जुलाई चला है, जुलाई अगस्त सितंबर तक आएगा, ठीक है। सितंबर से पहले आने के चांसेस नहीं लग रहे हैं, तो डरने की बात नहीं है। आप खुद से भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। मैं स्लो चली हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे काम होते हैं। आप अपने तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं। बाकी मेरी कोशिश रहेगी कि मैं जल्दी करवाऊं, और नहीं करवा पा रही हूँ तो उसके लिए रियली वेरी सॉरी। तो लास्ट क्वेश्चन मेरी बड़बड़ तक आपने अगर सॉल्व कर लिए तो बहुत अच्छी बात है। ट्रिक लगाओगे आप इसमें। ट्रिक कैसे? 7, 7 का यूनिट डिजिट क्या होता है? 3। ये तो, ओहो, ये तो डायरेक्ट हो गया, मैंने ऑप्शन ही, चलो मान लो यहाँ पे 23 होता तो तब आप ट्रिक लगा सकते थे, 2 वाला, ठीक है। दो दो से मतलब 2 से तो हमें पता ही है कि 1 से वो बड़ा होगा और 2 के क्यूब से छोटा होगा, तो हमें 1 ही लेना पड़ेगा, तो भी आसान ही होता। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ चुका है 13। 13 का क्या है? ये क्यूब रूट है। ओके, तो ये क्लास अब यही खत्म होती है। होप सो आपको अच्छा लगा हो। तो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।